जिस तरह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, नारी शक्ति क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर? नारी शक्ति ये कहती है कि जो कांग्रेस हमेशा महिलाओं के पक्ष में नहीं रहता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का साथ देती है। जिस तरह से उन्होंने कूटनीति दिखाई और बिल पास नहीं होने दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हम सभी महिलाएं मिलकर उनका विरोध करती हैं और ये बिल हम आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 29 में हम इनसे बदला लेके बताएंगे। आज करोड़ों महिलाओं के दुख का कारण बनी है ये कांग्रेस। राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी एजेंडे के तहत काम करती है। ये जो 33% आरक्षण देना चाहती है, ये अपने फायदे के लिए करना चाहती है ताकि चुनाव जीत सके। मोदी सरकार ने कहा कि हम नारियों के साथ हैं, हम ये बिल लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिलाओं के लिए काम करते हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, हर चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो बिल्कुल नहीं सोचता। वो उनका कूटनीति समझ में आई, जिस तरह से उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के लिए ऐसा विरोध नहीं बोला जाए। ऐसा क्यों बोला गया ना? ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी के घर में क्या माँ बहन नहीं है? हर कुछ गलत बोलते हैं। सही में पप्पू ही है वो राहुल गांधी, तो और कुछ नहीं, पप्पू है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इसका विरोध जताया है, क्या राहुल गांधी महिला विरोधी? महिला विरोधी है ही वो। कभी महिलाओं को सम्मान नहीं करते। सनातन विरोधी भी है वो, महिला विरोधी भी है वो। महिला विरोधी है राहुल गांधी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, महिला विरोधी है। हर वक्त महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं हिंदू। क्या है इनका राहुल गांधी जी का? ये नारा आपको हर होर्डिंग पर हर महिला के हाथ में दिखेगा। आप देख सकते हैं, जहाँ होना था वंदन, विपक्ष ने लगाया बंधन। ये अपनी राजनीतिक जो अटखेलियां हैं, ये इसी तरह से खेलते रहते हैं। क्या लगता है आगे, क्या कांग्रेस पार्टी नारी विरोधी है? राहुल गांधी को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने ही तो कांग्रेस के नेता के रूप में इस देश की बहनों के अधिकार को छीनने का महापाप किया है, और जो पाप किया है उसका बदला इस देश की महिलाएं हर हाल में लेंगी। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे ऐसी विचारधारा को लेकर राहुल गांधी? देखिए, राहुल तो बच्चा है और मेंटली सिक बच्चा है, लेकिन जब प्रियंका ये कहे तो समझ में आता है कि षड्यंत्र की बू आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव मातृशक्ति का सम्मान किया है। राहुल गांधी की ऐसी विचारधारा, विपक्ष की ऐसी विचारधारा को लेकर महिला आज क्या मानती? ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वह हर नारी को सशक्त करना चाहते थे। जिस तरह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, नारी शक्ति क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर? नारी शक्ति ये कहती है कि जो कांग्रेस हमेशा महिलाओं के पक्ष में नहीं रहता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का साथ देती है। जिस तरह से उन्होंने कूटनीति दिखाई और बिल पास नहीं होने दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हम सभी महिलाएं मिलकर उनका विरोध करती हैं और ये बिल हम आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 29 में हम इनसे बदला लेके बताएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान के खिलाफ है, इसलिए सारी चीजें करते हैं ताकि अपनी राजनीति सेट करें। राहुल गांधी को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनके यहाँ तो परिवारवाद चलता है। उनकी माँ आ जाएंगी, उनकी बहन आ जाएंगी, बस इससे आगे उनको कुछ भी नहीं मालूम है। प्रियंका गांधी कहती है मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, पर आज इस पूरे बिल पर प्रियंका गांधी का जवाब नहीं आता है, वो विरोध करती है। तो यही तो उनका पता चल रही है, उनकी सच्चाई की। वो जो बोलती है नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, वो कहीं नहीं चाहती है, क्योंकि उनके यहाँ शुरू से ही परिवारवाद चलता है। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो बहनों और महिलाओं के लिए करती है। आज करोड़ों महिलाओं के दुख का कारण बनी है ये कांग्रेस। राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी एजेंडे के तहत काम करती है। ये जो 33% आरक्षण देना चाहती है, ये अपने फायदे के लिए करना चाहती है ताकि चुनाव जीत सके। इसमें फायदा नहीं है। अगर हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां अगर आगे बढ़ेंगी और सत्ता में जाके बैठेंगी, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात है ना, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी बढ़े। 33% आरक्षण मिलेगा, हमारी बहनें विधानसभाओं में और संसदों में बैठे दिखाई देंगी, कितना अच्छा लगेगा। राहुल गांधी जिस तरह का विरोध कर रहे हैं, क्या नारी विरोध पे है? बिल्कुल नारी विरोध में ही है। वो चाहते ही नहीं। अगर वो चाहते तो वो अपना पूरा मत देते। उनका राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं, विपक्ष वाले, सभी उनका साथ देते, वो सब मिलकर साथ देते बीजेपी का। मोदी सरकार ने कहा कि हम नारियों के साथ हैं, हम ये बिल लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिलाओं के लिए काम करते हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, हर चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो बिल्कुल नहीं सोचता। वो उनका कूटनीति समझ में आई, जिस तरह से उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। क्या लगता है आप? जी जी मैम, क्या लगता है आप लोगों के हिसाब से राहुल गांधी ने जो इसका विरोध किया है, गलत है? वो गलत है, गलत है? वो गलत है। उसको ये नहीं करना चाहिए था जो नारी शक्ति के लिए कर रहा है। वो क्या नारी शक्ति बीजेपी के साथ है? और जिस तरह का विरोध कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही है, जी वो गलत है। प्रियंका गांधी भी तो आज आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनके कारण जी हाँ, रैली में शामिल हो गए जो महिला पद यात्रा है। और आप देख रहे हैं कि पूरी जन सैलाब के साथ आज कांग्रेस की विरोधी जो नीति है उसका विरोध करने के लिए
महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोहन यादव भी इस पूरे रैली में शामिल हो चुके हैं। मोहन यादव, खेल मंत्री विश्वास सारंग जैसे तमाम बड़े नेता पदाधिकारी भी इस पूरे चीजों पर शामिल हो चुके हैं उनके विरोध को दिखाने के लिए। ये मोहन यादव, मैम, कांग्रेस ने किया नारी शक्ति का अपमान, ये स्लोगन के साथ आज सड़कों पर महिलाएं हैं, क्या वजह मानती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी महिला विरोधी? कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुंठित मानसिकता को व्यक्त किया है और जिस दिन ये बिल पास होना था उसको गिरा कर उन लोगों ने इस दिन को काला दिन के इतिहास में काला दिन के रूप में स्थापित किया है। और ये आने वाले, चाहे वो डीएमके हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सभी पार्टियों के लिए आने वाले दिन में उन्होंने अपने लिए जो स्थान बनाया है वो तो उनको आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि क्या होना है उनके साथ। महिलाओं का ये अपमान नहीं किया है उन्होंने अपने लिए अपना जो स्थान आने वाले समय में उनको जो पद मतलब जो चुनाव में जो स्थापित होना है वो नीचे गिरते जाएंगे। राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना है, क्या नारी विरोध के साथ वहां तक पहुंच सकते हैं? कैसे पहुंच पाएंगे? आज जब 50% महिलाएं उनके वोटर हैं तो कैसे वो महिलाओं को सम्मान न देके कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे और कैसे प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आज हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के हित में इतनी सारी योजनाएं लेके आए हैं, इतने सारा काम किया है, चाहे वो मतलब कईयों ऐसे वो लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए, जिससे बीजेपी आज इतने आगे जा रही है। और कांग्रेस जो है जो इस तरीके से महिलाओं का अपमान करके वो नीचे निम्न से निम्न स्तर पे गिरती जा रही है। मैम, जिस तरह से आज ये आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है महिलाओं के द्वारा, राहुल गांधी ने जो इसका विरोध प्रदर्शन जताया है, क्या विचार रखती है महिलाएं मुद्दे पर? महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के लिए ऐसा विरोध नहीं बोला जाए। ऐसा क्यों बोला गया हमने? ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी के घर में क्या माँ बहन नहीं है? हर कुछ गलत बोलते हैं। सही में पप्पू ही है वो राहुल गांधी, तो और कुछ नहीं, पप्पू है। और जब मोदी है तो जब ही आज औरतें उनके लिए अपने सम्मान के लिए खड़ी हुई हैं। नहीं, पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये संविधान विरोधी है बीजेपी वाले, ये आरक्षण से देकर वो अपनी चुनाव जीतना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टंट है। अरे चुनाव क्या, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे। चुनाव भी नहीं होता तो वैसे जीतता, क्योंकि नारी के लिए वो सम्मान कर रहे हैं ना, इनकी तरह बदनाम नहीं कर रहे नारियों को। इनने कभी उठाया नहीं औरतों को। महिलाओं के लिए बहुत बुरा बोला जाता है कांग्रेस की तरफ से। हमेशा उनको पिछली बार भी हमें कहा गया कि महिलाएं शराब पीती है, हिंदू महिलाएं शराब पीती है। हर चीज में कांग्रेस हमें बदनाम करना चाहते हैं। इनके पास और कुछ काम है नहीं है, और कुछ मुद्दा है ही नहीं है, बस औरतें दिखती है इनको। इनके घर में तो शायद है ही नहीं माँ बहन जो हर लेडीजों को करती है। ये नहीं सोचते कि दूसरी औरतों को करते तो पहले अपनी औरतों को तो देखो घर को, उनको भी तो बदनामी कर रहे हैं आप लोग। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इसका विरोध जताया है, क्या राहुल गांधी महिला विरोधी? जी है, वो तो महिला विरोधी है। वो तो है ही महिला विरोधी है ही। वो कभी महिलाओं को सम्मान नहीं करते। सनातन विरोधी भी है वो, महिला विरोधी भी है। महिला विरोधी है राहुल गांधी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, महिला विरोधी है। हर वक्त महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं हिंदू। क्या है इनका राहुल गांधी जी का? मैम, क्या कहेंगी? राहुल गांधी ने जब इसका विरोध किया, प्रियंका गांधी भी सदन में विरोध करती है, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध। वो एक नारी नहीं है क्या? हाँ। सोनिया गांधी एक नारी नहीं है क्या? बताइए आप पहले जी। वो नारी के बारे में इतना गंदा सोचती है जी। क्या होगा इस देश का? नारी होके नारी का विरोध कर रही है, क्या होगा? राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी ये कहते हैं कि संविधान विरोधी है बीजेपी पार्टी, पीएम मोदी। नहीं, गलत ही है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ है ही नहीं है। अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं और सपना देखते हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या कहेंगे? वो सपने ही देखते रहेंगे और सपने हम लोग पूरे साकार करके आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी ने जो नारी वंदन योजना पर विरोध जताया, क्या मानते हैं, क्या बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं के साथ काम खड़ी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं है? कांग्रेस पार्टी हो या ना हो या बीजेपी, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। उनका तकलीफ नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, 33% आरक्षण जो महिलाओं को देने की बात। गलत बात है, ये उनकी सोच गलत है। इसीलिए किए जाते हैं, झूठे वादों के नाम पर महिलाओं के वोट लिए जाते हैं, बस इसके आगे कभी कोई प्रोसेस हुई नहीं है। कभी उन्होंने झूठे वादे कभी पूरे करे ही नहीं है। अपने झूठे वादों से उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक अटकेलियां खेली हैं। और जब राहुल गांधी के इस विचारधारा लेकर क्या कहेंगी? क्या राहुल गांधी महिला विरोधी?
बिल्कुल सर, अगर वो महिला विरोधी नहीं होते तो वो आज जो उन्होंने कीड़े, डेंगू, मलेरिया वाले जो शब्द यूज करे हैं वो शब्द वो यूज नहीं करते। उन्हें ये शब्द इस्तेमाल करते हुए जरा सोचना चाहिए था कि उनके घर में भी महिलाएं हैं। इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने महिलाओं को आक्रोशित किया है और इसी आक्रोश को आज आप सड़कों पर देख सकते हो कि काफी भारी मात्रा में, काफी संख्याओं में महिलाएं आक्रोशित होकर सड़क पर चढ़ती धूप में भी आक्रोशित रूप में, अपने रौद्र रूप में सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आई हैं। यहाँ हम अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। ये नारा आपको हर होर्डिंग पर हर महिला के हाथ में दिखेगा। आप देख सकते हैं जहाँ होना था वंदन, विपक्ष ने लगाया बंधन। ये अपनी राजनीतिक जो अटखेलियां हैं ये इसी तरह से खेलते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें हमारा अधिकार, हमें हमारा आरक्षण जरूर दिया जाना चाहिए। बीजेपी 33% आरक्षण देने की बात करती है तो हर बार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। क्या ऐसी मानसिकता के लोग राजनीति पर क्या करना चाहते हैं? सर, ऐसी मानसिकता के लोग जो है राजनीतिक दल में जो है एक दीमक की तरह है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जब खुद अपने घर की महिलाओं को आगे आते नहीं देख सकते तो क्या ये आम महिलाओं को आगे लाने देंगे? ये सिर्फ एक आवाज दबाई जा रही है महिलाओं की, ये महिलाओं को पीछे करने का, आज दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज की नारी है वो सशक्त नारी है और ये 2026 की नारी है। इसकी आवाज दबने वाली नहीं है, ये सड़कों पे आएगी लेकिन अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव जीतने की प्रक्रिया ताकि 33% महिलाओं का आरक्षण दे और बीजेपी अपना फायदा उठाए, पीएम मोदी अपना फायदा उठाए। वो जब भी चुनाव आते हैं कुछ ना कुछ नई बातें ले आते हैं, कुछ ना कुछ नए बहाने ले आते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके ये बहानों से वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ नया नाटक लेकर आते हैं। बिल्कुल मैम, जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध किया, राहुल गांधी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है आगे क्या कांग्रेस पार्टी नारी विरोधी है? राहुल गांधी को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने ही तो कांग्रेस के नेता के रूप में इस देश की बहनों के अधिकार को छीनने का महापाप किया है और जो पाप किया है उसका बदला इस देश की महिलाएं हर हाल में लेंगी। जिस तरह से सदन में इस बिल का विरोध किया गया, नारी आज सड़कों पर उतरी और उन्होंने बता दिया कि वाकई नारी विरोध की अगर आप बात करेंगे तो अंजाम गलत होगा। मैम, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, विपक्ष के तमाम दलों ने इसका विरोध किया, राहुल गांधी खुद आकर तमाम बातें कह के चले गए महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे ऐसी विचारधारा को लेकर राहुल गांधी? देखिए, राहुल तो बच्चा है और मेंटली सिक बच्चा है जी, लेकिन जब प्रियंका ये कहे तो समझ में आता है कि षड्यंत्र की बू आ रही है। जो कल तक कहती थी लड़की यूं लड़ सकती हूँ, वो बहनों के किस अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। केवल अवरोध, केवल रोड़ा, केवल बहानेबाजी, कभी जाति की, कभी धर्म की, कभी ओबीसी के लिए, कभी किसी और के लिए, कभी जनगणना, कभी जनसंख्या, कभी परिसीमन। अरे आरक्षण तो आ जाने देती, सबके अधिकार सबको मिल जाते। और अगर विरोध करना था तो प्रियंका जी सकारात्मक विरोध कर लेती है। प्रधानमंत्री जी को कहती सर 33 नहीं 50% आरक्षण दो बहनों को। मेरे प्रधानमंत्री आपको सराखों पर उठा लेते। इस बिल में भी उन्होंने कहा था इसको पारित होने दीजिए, सारा श्रेय आपका। लेकिन वो कैसे बर्दाश्त करती कि किसी सामान्य परिवार की बहन उसके बाजू में बैठकर नीति निर्मात्री बन जाती, वो याचक नहीं नायक बन जाती। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने बिल का विरोध किया। और आज आपने जो जनाक्रोश देखा जी, ये तो बहुत मुट्ठी भर बहनों का है जी। ये जनाक्रोश तो गांव-गांव, गली-गली तक जाएगा, हर पंचायत तक जाएगा और आधी नहीं अब पूरी आबादी इसका विरोध करेगी। क्योंकि अपमान तो किसी की माँ का हुआ है, किसी की बहन का हुआ है, किसी की बेटी का हुआ है, किसी की पत्नी का हुआ है, इसलिए आधी आबादी का अपमान पूरी आबादी उसका बदला लेगी। राहुल गांधी ने जब ये बात कही कि इतने सालों से बीजेपी राजनीति कर रही है और अभी भी पॉलिटिकल स्टंट को की तरह देखती है इस बिल को कि 33% आरक्षण से बीजेपी पॉलिटिकल स्टंट कर रही है ताकि वो अपना वोट बैंक सेट कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव मातृशक्ति का सम्मान किया है जी। और इसलिए जब हमने नगरीय निकायों में, पंचायतों में आरक्षण लाए थे तो विमेन डेवलपमेंट को हमने विमेन लेड डेवलपमेंट बनाया। हमने वो योजना लेके आए जहां हमारी बहनें सशक्त हो सके जी। और आज सशक्त बहनों को 2014 से 23 तक हमने तैयारी की कि हमारी बहनें उस नेतृत्व को संभाल सकें।
हम राजनीति नहीं करते। मेरे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तुम जैसे लोगों ने तो 70 साल बहनों के शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं की थी। तुम जैसे लोगों ने तो कभी उनकी छत की चिंता नहीं की थी। तुम जैसे लोगों ने तो कभी बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता नहीं की थी। तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है और तुमने अपने मंशा को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लैप्स कराकर पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर दी कि तुम कितने बड़े षड्यंत्रकारी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से मैम राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और उसके बाद जो आज हमें आक्रोश देखने को मिला, क्या नारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हो चुकी है? राहुल गांधी की विचारधारा नारी के खिलाफ, ये तो आपको उनके व्यवहार में दिखता है। उनका एक नेता कहता है नारी दिखावट की वस्तु है, दूसरा नेता उसके पोलके में झांकता है, तीसरा नेता कहता है बलात्कार तो होते रहते हैं। इस तरह की जो बातें करता है, जिसने मातृशक्ति को कभी तंदूर में भूना, कभी मगरमच्छों को खिलाया, उससे कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो नारी के सम्मान की बात करेगा? बल्कि सोच भी नहीं सकते, वो उनकी सोच भी नहीं है। केवल दिखावा और केवल षड्यंत्र, इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। क्या भविष्य में कभी जिस प्रकार के बिल का आज विरोध हुआ, आगे फिर कभी अगर इस पर आग दी जाती है या इसको पारित करने की कोशिश करती है, फिर कांग्रेस की विचारधारा क्या यही रह सकती है? देखिए क्या रहेगी मैं नहीं जानती, लेकिन आज वे घबराए हुए तो हैं। आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश तो 29 के 29 फूल देगा ही देगा, लेकिन देश भर से मातृशक्ति इनको लोकसभा और राज्यसभा में जाने लायक नहीं रहने देगी। अच्छा मैम, क्या मैंने आज बंगाल की बहनों को आह्वान किया है कि आपके सामने सबसे पहला अवसर आ रहा है इस अधिनियम का, जिन्होंने विरोध किया उनको उनकी जगह दिखाने की। इसलिए मेरी बंगाल की बहनों, आप बटन दबाकर ममता बनर्जी जी को बाहर कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत कर दीजिए, जिसने तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी, वो उसी सम्मान के साथ तुमको फिर सदन में पहुंचा सके। यदि इसका फैसला देश के संसद सदस्यों से और विधानसभा के विधायकों से होना है, तो भारत की मातृशक्ति वहां की जनसंख्या भी बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी। राहुल गांधी ये बयान अक्सर देते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या इस तरह से प्रधानमंत्री पद तक राहुल गांधी पहुंच सकते हैं? इस जन्म में तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। नारी क्या इस बात का पूरी तरह से खंडन करती है राहुल गांधी की विचारधारा? देखिए, राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं वो तो कभी आलू से सोना बना देते हैं। तो इस तरह की बेबुनियाद बेतरतीब बात कोई करता है, वो बच्चा मानसिक विक्षिप्त होता है। तो एक मानसिक विक्षिप्त को तो कभी प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मुझसे नजर नहीं मिलाता, प्रधानमंत्री मुझसे डरता है, प्रधानमंत्री कभी 1 to 1 मुझसे आके बात कर ले, अभी भी नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री जी को ऐसे लोगों से ना तो बात करने की आवश्यकता है और ना ही ऐसे लोगों के जवाब देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी से जो आप प्रश्न करते हो, देश की जनता उसका जवाब दे देती है। इसलिए राहुल जी होश में आओ, किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लो, स्वस्थ होके आओगे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सहयोग कर दोगे। मैम, जिस तरह से आज महिला आक्रोश हमें सड़कों पर दिखाई दिया, विपक्ष पार्टी इसका विरोध कर रही है, ये बिल पास होना नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी की ऐसी विचारधारा, विपक्ष की ऐसी विचारधारा को लेकर महिला आज क्या मान? ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वह हर नारी को सशक्त करना चाहते थे। पूर्व में 11 या 12% का उनको जो आरक्षण मिला है, तो वह हमारे देश की जो नारी है उसके लिए वह कम था, और 33% का आरक्षण मिलने से हमारे देश में और ज़्यादा नारियों को नेतृत्व करने का मौका मिलता और हमारा देश और सशक्त होता। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, अक्सर वो ऐसी बात कहते हैं। क्या नारियों के साथ आज उनका जुड़ाव अच्छा है? क्या अब नारी इनको वोट दे पाएगी? वो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर वो चुनाव लड़ लें तो मैं समझती हूँ सरपंच या पार्षद का चुनाव भी वो जीत नहीं पाएंगे। उनके साथ यह विडंबना है कि वह गांधी परिवार से आते हैं और उनके लिए देश की नारी कोई मजबूत बनाना नहीं चाहते, वे सिर्फ परिवारवाद करना चाहते हैं और उनके साथ ही
कांग्रेस के साथ ही मैं सपा पर भी आरोप लगाना चाहती हूँ कि सपा ने भी अपने परिवारवाद को ही आगे बढ़ाया है और उन्होंने भी जैसे राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को सांसद बना दिया, वैसे ही अखिलेश यादव ने भी डिम्पल यादव को सांसद बना दिया। उनको देश की नारी की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ परिवार की चिंता है। राहुल गांधी की ऐसी विचारधारा जब वो महिला विरोध की बात करती हैं, वहीं प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि अगर 33% आरक्षण मिलता है तो अब हमारी महिलाएं सदन में उठकर अपनी बात को रख सकती हैं, गांव की जो महिलाएं हैं वो बात अपनी सदन तक पहुंचा सकती हैं। फिर राहुल गांधी जब ऐसी विचारधारा लेकर आते हैं कि नारी का विरोध होना चाहिए, ये बिल पास होना नहीं चाहिए, क्या भविष्य में राहुल गांधी का किसी से प्रेम मिल सकता है इस तरह? कभी नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी की व्यवस्था ही दूसरी है। राहुल गांधी तो जो बोलते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और परिवार के हिसाब से उनको लोग झेल रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने यह बिल गिराकर और नारियों का अपमान किया है, टेबल को बजाकर और ताली बजाकर, क्योंकि 17 तारीख को मैं भी लोकसभा में साक्षी थी, लोकसभा में भी गई थी और मैंने उस कार्रवाई को देखा था। हमारे एनडीए के जितने भी सहयोगी दल थे, हमारे सांसद थे, सभी लोग पूरी ताकत से इस बिल को पास करने के लिए लगे हुए थे और उन्होंने यह बिल को गिराकर इस बिल को पास ना करके बहुत बड़ी गलती की है। आने वाले समय में नारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।